हरे कृष्णा। तो जब हम अर्जुन का केस समझते हैं, जब अर्जुन को अपनी प्रॉब्लम में समझते हैं, वो युद्ध करने से मना कर देते हैं। देखा जाए उनके पास वो सारे स्किल सेट्स हैं। वो उस टाइम के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट के सबसे बड़े योद्धा हैं। मतलब द्रोणाचार्य के इंस्टीट्यूट के उनके फेवरेट स्टूडेंट रह चुके हैं ना। द्रोणाचार्य उनको आशीर्वाद देते कि आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाए। लेकिन जो भी उनके पास युद्ध कला है, जो भी उनके पास स्किल सेट है, वो बाहर के शत्रुओं से लड़ने के लिए है। लेकिन आज जिस शत्रु ने अर्जुन को घेर डाला है, जिनके उनके मन को इस तरह इतना इमोशनल हो गए, वो इतना करुणा से अभिभूत हो गए कि उनका क्षत्रिय धर्म के ऊपर उनका करुणा हावी हो गया है। तो जिसका उपाय कृष्ण अध्याय 3 में देते हुए कहते हैं कि तुम इस काम को ही अपना एकमात्र शत्रु जानो और इसको जान से मार डालो। ये बाहर ये जो बाहर खड़े ये तुम्हारे शत्रु नहीं है, जो तुम्हारे अंदर बैठा है वो काम रूपी तुम्हारा शत्रु है। तो ये काम बेसिकली काम है क्या? काम का मतलब होता है संस्कार प्लस इच्छा शक्ति। संस्कार मतलब जैसे जो जीव जो भोग कर रहा था उसकी छाप जो चित्त पर पड़ी है उसको संस्कार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसको जलेबी खाना बहुत अच्छा लगता है, उसके चित्त पर एक जलेबी जलेबी के प्रति भोग का छाप पड़ा है। तो जब दोबारा जलेबी आती है उसको वैसे ही जीभ लपलपाती है, राइट? तो उसको अब अगर जलेबी सामने आएगी उसमें वो इच्छा शक्ति डालेगा, तो उसको हो गया संस्कार। अब उसमें इच्छा शक्ति कि हाँ मुझे ये खाना है, तो वो उसको बोलते हैं काम। काम यानी भोग की इच्छा, भोग वासना को बोलते हैं काम। तो भगवान कह रहे हैं कि ये भोग वासना करना ही सबसे बड़ा शत्रु है, ये काम ही सबसे बड़ा शत्रु है। इसको बड़ा शत्रु क्यों बोला है भगवान ने? क्योंकि जीव का एकमात्र लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। जब वो कर लेगा तो ये सारे कष्टों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन उस रास्ते में सबसे बड़ा ये दुष्ट है, काम खड़ा है, भोग वासना खड़ी है कि ये सारी इंद्रियों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। आंख कहती नहीं मुझे ये चाहिए, जीव कहता नहीं मुझे वो खाना है। ये 5 घोड़े हैं जो अलग अलग वेग में हमको इधर से उधर दौड़ाते रहते हैं। और जब ये 5 घोड़े अपनी अपनी दिशाओं में भागेंगे तो हमारा लक्ष्य है जो आत्म साक्षात्कार, हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो ये जो हमारी इंद्रियां को भगा रहा है किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, ये है भोग वासना, ये है वो काम रूपी शत्रु। तुम अर्जुन इस काम रूपी शत्रु का दमन करो। तुम इसको ऐसे मार दो कि दोबारा ना खड़ा हो पाए। कैसे मारे भाई इसको? तो उसके लिए भगवान बताते कि जैसे अगर वो बताते, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये शत्रु है कहाँ पर, इसकी लोकेशन बता रहा हूँ ताकि तुम उस पर विजय प्राप्त कर सको। जैसे 2 आर्मीज में अगर लड़ाई हो रही है, अगर एक आर्मी पहले ही दुर्ग पर पहुंच जाए, पहले पहाड़ की चोटी पर खड़ी हो जाए, तो उसको एज मिल जाएगा ना कि दूसरी सेना को धाए धाए उड़ाने के लिए। तो ये काम पहले से ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर खड़ा है, इसीलिए हम इससे हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही ये ऐसा शत्रु है जो ऑलरेडी दुर्ग पर खड़ा है, एकदम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर, और धराशायी कर देता है। इस बात को ऐसे समझो जैसे वो रथ का एग्जाम्पल देते हैं ना कृष्ण की। तुम ऐसे समझो कि एक रथ है, उसके 5 घोड़े हैं और उसका एक सारथी है जो उन घोड़ों को चला रहा है, राइट? और जहां जहां ये घोड़े भागते हैं तो वो सारथी भी वहीं वहीं चले जाते हैं। और उस रथ में बैठा है एक व्यक्ति। तो उन घोड़ों को कंपेयर किया था इंद्रियों से। एक रथ है जिसके 5 घोड़े हैं, वो 5 घोड़े आप मान लीजिए 5 इंद्रियां हैं। क्या हुआ? आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ये 5 घोड़े उस रथ के। और ये हो गया। और जो बैठ के उसको रथ को चला रहा है वो है बुद्धि, और जो ये लगाम है वो है मन। अब जैसे मान लो ढील छोड़ दी, ढील दे दिया आपने कान को, तो कुछ भी सुनने के लिए चले जाएगा, राइट? जैसे कि प्रजल्प सुनने के लिए, लोग जो अननेसेसरी बकवास करे इस दुनिया में वो सुनने के लिए चले जाएगा, राइट? तो ये कान ढील नहीं छोड़नी, मतलब मन की रस्सी से सबको पकड़ के रखा है इंद्रियों को, राइट? जैसे ही मन ढीला हुआ वैसे ही रथ उस तरफ चले जाएगा। एक ढील दे दी जीभ की कि चलो यार रेस्टोरेंट का खाना एक दिन तो चलता है, तो जीभ को ढील दे दी तो चले गए, मन की इच्छा हुई वहां चले गए, राइट? तो अब ये 5 सेंसेस को पकड़ के बुद्धि जो बैठा है, मतलब बुद्धि मन को पकड़ के बैठा है, मन 5 इंद्रियों को नियंत्रित करता है। अब इस रथ में कौन बैठा है? रथी यानी आत्मा, वो हो तुम, वो जीवात्मा हो तुम। वो ऐसे वो अर्जुन को समझाते हैं। तो अब जीवात्मा का लक्ष्य क्या है? सबसे पहले तो तुमको ये रथ दिया गया है और तुम इस रथ में बैठे हो, तो तुम्हारा एक लक्ष्य है।
वो है आत्म साक्षात्कार। तुम भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करना है, वो तुम्हारा लक्ष्य है, वही तुम्हें इस जीवन में करना है। लेकिन क्या है, जैसे ही हम इस रथ में प्रवेश करते हैं, जैसे ही हम इस शरीर में प्रवेश करते हैं, तो ये पांचों घोड़े अलग अलग दिशाओं में हमें भगा रहे हैं। आंख बोलती मुझे ये देखना है, जीभ बोलती मुझे ये खाना है, कान बोलते मुझे ये सुनना है, आज मुझे वो पिक्चर देखनी है। हम इधर उधर इधर उधर भाग रहे हैं, मतलब डिस्ट्रैक्शन, एक डिस्ट्रैक्शन, दूसरा डिस्ट्रैक्शन, और इन्हीं डिस्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई करते 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 जीवन तो निकल जाएगा। लेकिन लक्ष्य तो आज भी वही है, आत्म साक्षात्कार, राइट। तो ये जो काम रूपी शत्रु है, जो कहाँ पर रहता है, वो इंद्रियों में बसा पड़ा। एक तो इंद्रियों पर इसकी लोकेशन है, ये जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, उनमें भोग वासना है, उनमें ये काम रूपी शत्रु बैठा हुआ है। और दूसरा है मन को में भी ये बैठा हुआ है, वो जो रस्सियां हैं। और तीसरा है बुद्धि। मान लो आप चल रहे हो और आपका जो सारथी है बुद्धि, वो चला रहा है इन 5 को। अब उसमें एक गुंडे ने हाईजैक कर लिया बुद्धि को, यानी सारथी को, कि अब तू चल इस डायरेक्शन में चल। तो बेचारा बुद्धि चल रहा है कमजोर होके उसके पीछे पीछे पीछे। तो क्या, अगर बुद्धि स्ट्रांग हो, अगर हमारा सारथी स्ट्रांग हो यानी बुद्धि, तो इस काम रूपी शत्रु यानी इस भोग इच्छा से वो जीत सकता है। लेकिन बुद्धि इतनी कमजोर है, इतना मेंटली इतना वीक है कि उसने कहा कि मुझे पिक्चर देखने जाना है, ओके ठीक है चलो। ऐसे नहीं करना है। तो बुद्धि को होना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग। इन 3 स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बैठा है काम। कहां पर? बुद्धि में, मन में और इंद्रियों पर। ठीक है, तो भगवान बता दी कि अब मैंने तुमको दुश्मन की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बता दी है, राइट। अब मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ कि तुम इसे कैसे जीत सकते हो। नहीं, पहले वो बताते कि मैं तुम्हें बता दूं कि ऑल्दो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर है, लेकिन तुम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। कैसे? दुश्मन तो ऑलरेडी दुर्ग पर है, ऑलरेडी माउंटेन पर है। हाउ इट इज पॉसिबल? आज तक तो मैं हारता आया हूँ। तो भगवान बताते इसीलिए जीत सकते हो। देखो, तुम पूरा साइंस समझो कि जो 5 इंद्रियां हैं, ये सब इनको कंट्रोल करता है मन, और मन से ऊपर होती है बुद्धि। जैसे सुबह सुबह मान लीजिए आपका मन कहेगी यार मुझे सोना है, मुझे सोना है, लेकिन बुद्धि थोड़ी देर अलाउ करती है, लेकिन बुद्धि कहती है अरे उठ जा, अगर थोड़ा और लेट हो गया तो बॉस बहुत डांटेगा, या स्कूल का टाइम हो गया अब और नहीं सो सकते। तो मन तुरंत उठ जाता है ना, क्योंकि बुद्धि ने बोल दिया अलर्ट, अब लेट हुआ तो स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। तो बुद्धि से, तो मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि। वो अलग बात है कि हमारी अगर बुद्धि ढीली पड़ गई, उसने मन को ढील दे दिया, तो सोता ही रह सकता है इंसान। जैसे मान लो 5 बजे जैसे नींद खुल जाती है, तो मन कहता है थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, तो बुद्धि कहता है ठीक है कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। मतलब अगर कमजोर बुद्धि है तो मन की बात मान लेता है। फिर क्या होता है, अब इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी परे है वो तत्व जो तुम हो, वो है आत्म तत्व। तुम आत्मा हो। तुम, क्योंकि तुम बुद्धि से भी श्रेष्ठ हो और तुम मन से भी श्रेष्ठ हो और तुम इंद्रियों से भी श्रेष्ठ। मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, और तुम इस बुद्धि से भी श्रेष्ठ हो, इससे परे हो, इसलिए तुम इसको नियंत्रण कर सकते हो। इट्स लाइक दिस, हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे लेकिन अपनी शक्ति भूल गए थे। तो उनको कर्ज था ना कि जब तक तुम्हें कोई याद नहीं दिलाए तुम्हारी शक्ति क्या है, वो तुमको याद नहीं आएगी अपनी शक्ति। तो जब जामवन जी उन्हें बताते कि अरे आप हनुमान हैं, आपके पास बहुत शक्तियां हैं, आप इस समुद्र को लांघ सकते हैं, तब जाके हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आती हैं, देन ही यूजेस इट, और वो उस पूरे समुद्र को लांघ जाते हैं, राइट। वैसा ही अपनी केस है कि हमको पता ही नहीं कि हम, मतलब भगवान यही हमको बता रहे कि तुम आत्मा हो और तुम इन सब से ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम इनको नियंत्रण कर सकते हो। अच्छा, कैसे करना है ये? दैट्स अ गुड थिंग। इन इंद्रियों को कंट्रोल करना कैसे है, जिसके लिए भगवत गीता में तो सिंपल सा सॉल्यूशन, जिसके लिए सिंपल सॉल्यूशन मिलता है वहां पर, जो रूप गोस्वामी का जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उपदेशामृत है, वहां पर इस बात का सॉल्यूशन है। वो कहते हैं कि अगर आपने अपने जीभ को नियंत्रण कर लिया है, तो जीभ नियंत्रण करने से अपना तो उपस्थ और उदर और उपस्थ का वेग अपने आप कंट्रोल हो जाता है। ये जीभ एक स्विच है, अगर जीभ कंट्रोल हो गई तो पेट और उदर यानी जेनिटल्स का वेग अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा। और अगर वाणी मतलब मुंह से जो हम शब्द बोलते हैं
वो आपने कंट्रोल कर दिए, मतलब जो अननेसेसरी चीज़ें बोलना बंद कर दिया और सिर्फ भगवान के यश के गुणगान किया, तो ये पवित्र हो जाएगी। और जब वाणी पवित्र होगी, वाणी हमारी कर्मेंद्रिय होती है, वो कंट्रोल में आ गई, तो मन और बुद्धि ये सब वश में आ जाते हैं। तो स्विच उपदेशामृत में रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि जीव है, अगर जीव को अब इसे कंट्रोल कैसे करना है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि केवल प्रसाद खाने से जीव जो है वो पवित्र हो जाती है। और या तो केवल प्रसाद खाइए, वही भोजन खाइए जो भक्तों के हाथ द्वारा बना हो, मतलब भगवान को ऑफर्ड प्रसाद और भक्तों द्वारा बनाया गया भोजन वही खाए। उससे क्या होगा, उदर का वेग और उपस्थ का वेग, जेनेटल्स का वेग, ये सब नियंत्रण में आ जाएगा। और सिर्फ वाणी के वेग को कंट्रोल करने से ही, वाणी का वेग क्या है कि थोड़ा फालतू बकवास कर लूँ, थोड़ा प्रजल्प कर लूँ, थोड़ा मैं अननेसेसरी डिस्कशंस कर लूँ, थोड़ा कुछ ऐसी बात बोलूँ जिससे मुझे अच्छा लगे, फालतू बातें करना, ये है वाणी का वेग। और आप नोटिस करेंगे कि सुबह से शाम तक बहुत सारी फालतू बातें निकलती हैं। अगर इस वाणी के वेग को कंट्रोल कर लिया, और इसको कंट्रोल करना कैसे है, हम चुप तो होके नहीं रह सकते, भगवान के यश का गुणगान कर लो, क्योंकि वो पवित्र करने वाला है। तो जैसी वाणी कंट्रोल में आती है, मन और बुद्धि भी कंट्रोल में आ जाता है। तो इसको ऐसे समझा जाता है कि मन तो ऐसा घोड़ा है जो हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, लेकिन जीवा एक ऐसा घोड़ा है जो बहुत धीरे चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। मतलब कंपेयर टू मन को कंट्रोल करने से आसान है जीव को कंट्रोल करना, वाणी को कंट्रोल करना। ये पता नहीं हम लोग कितना इम्प्लीमेंट करना चाहे पाएंगे, करना तो चाहते हैं, राइट। तो और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टीचिंग्स हैं फ्रॉम उपदेशामृत एंड भगवद गीता। पता नहीं हम लोग इसे कितना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, पर प्रयास तो कर सकते हैं, राइट। जब हमको पता होगा कि करना क्या है और कैसे करना है, तभी तो हम उसे करना शुरू करेंगे। तो पहली बात तो प्रॉब्लम नहीं पता होती, प्रॉब्लम पता है तो सॉल्यूशन नहीं पता होती, सोल्यूशन पता होता तो कैसे सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना ये नहीं पता होता। लेकिन हमारे आचार्य जन इतने मर्सीफुल है, उन्होंने हमको सब कुछ परोस के दे दिया है। अब हम उसे प्रयास, उसको इम्प्लीमेंट करने का बस प्रयास करना है, और भगवान से प्रार्थना करनी। प्रार्थना इज वेरी पावरफुल एंड गॉड हेल्प करते हैं हम सबकी। चलो ठीक है, हरे कृष्णा। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हरे कृष्णा।